दो पेड़ों को रखा गया था। आफ्टर प्रॉब्ली 30 to 45 days जो नेगेटिव जिससे बात हुई थी वो पेड़ मर गया था। घर में जब बहुत खुश है, कोई प्रोग्राम है, कोई अच्छी एक सक्सेस की कोई पॉइंट आ गई है, जी, बहुत सारे एडवांस्ड जब लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी सेंस कर लेते हैं। इसी चीज़ को हम सिक्स सेंस बोल सकते हैं। हमारे विचारों का एक ओरा प्रकंपन होता है। कैसे हम इस चीज़ को हमारे अंदर एलिवेट कर सकते हैं? पॉजिटिव थिंकिंग ये एक हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मतलब व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन में आवश्यकता है हमारे पॉजिटिव थॉट्स। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें एक दो पेड़ों को रखा गया था, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर दिया है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दिया है, सनलाइट दिया है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक पेड़ को बहुत अच्छे अच्छे विचार बोले गए थे, बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोली गई थी। यही दूसरे पेड़ को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, गालियाँ दी गई थी। आफ्टर प्रॉब्ली 30 to 45 days जो नेगेटिव जिससे बात हुई थी वो पेड़ मर गया था और जो अच्छी चीज़ें बोली गई थी वो फ्लरिश हुआ था। सो डज एवरी लिविंग बीइंग एक्ट एज अ रिसीवर? इस सृष्टि का हर एक तत्व की एनर्जी के साथ जो कनेक्ट है तो वो एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। आपने जो दिया वे उसने एक्सेप्ट किया, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हो, व्यक्ति हो या घर का वाइब्रेशंस हो, हर एक जानवर भी। और जैसे पेड़ पौधे की बात हुई, या मैं ये भी एडवांस आपको फील कराना पसंद करूँगी कि आपके घर का माहौल, आपके घर के अंदर किस प्रकार के वाइब्रेशंस है, आप घर के अंदर किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से एटीट्यूड है। घर में जब बहुत खुश है, कोई प्रोग्राम है, कोई अच्छी एक सक्सेस की कोई पॉइंट आ गई है, तो हम क्या करते हैं, सभी बहुत खुश होते हैं, खुश हो जाते हैं। एक खुशी के हॉर्मोन्स हमारे क्रिएट होते हैं और उससे पूरे घर में वही एनर्जी एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट होते हुए शेयर करते हैं। ये एनर्जी एमिट भी होती है, बाहर निकलती है। जी, जैसे अगरबत्ती की सुगंध, अगरबत्ती खुद जल रही है लेकिन उसकी सुगंध, एक स्थूल छोटी सी अगरबत्ती पूरे सुगंध को फैला देती है। इसी प्रकार से हम अपने थॉट्स लेवल के आधार पर पूरे घर के वाइब्रेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। वो हमारा नेगेटिव वाइब्रेशंस हो, पॉजिटिव हो, खुशी का हो या डर का हो। आप किसी अनजान घर में जब प्रवेश करते हैं जहाँ पर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी के घर में आप विजिट करते हो और उस घर के अंदर अभी अभी आप पहुंचने के पहले कुछ किस्सा हुआ है, दुखद हो या घर में कोई झगड़ा हुआ हो, आप पाएंगे कि घर में तनाव का वाइब्रेशंस है। आप फील करोगे, फील कर पाएंगे जी। लोगों के चेहरे से आप महसूस कर पाओगे यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। जबकि लोग आपके साथ बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, हंस के बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। इस बात का ज्ञान आपको हो या न हो, लेकिन फिर भी आप महसूस कर सकते हैं, सबकॉन्शियसली महसूस हो जाता है, महसूस होता है, क्योंकि नेचर है। क्या इस चीज़ को जब हम बहुत ही लो लेवल पे जब फील करते हैं तो हम इसको फीलिंग या वाइब्स बोल सकते हैं? yes. बहुत सारे एडवांस्ड जब लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा साधना की होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी सेंस कर लेते हैं। yes. तो इज इट कॉल्ड सिक्स सेंस? मतलब क्या यही इसी चीज़ को हम सिक्स सेंस बोल सकते हैं? yes. आध्यात्मिक भाषा में इसे थर्ड आई एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि जितनी हम साधना करते हैं, साधना के आधार पर हमारा जो थर्ड आई है, जिसे साइंस के भाषा में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और उतने ही हम सेंसिटिव बन जाते हैं। जितना क्लियर होगा ना माइंड एंड सोल हमारी, उतना ही हमारा ओरा फील्ड बहुत पावरफुल होता है। हमारे विचारों का एक ओरा प्रकंपन होता है, एक फील्ड होती है। उस फील्ड साधना के आधार पर कई गुना बढ़ जाती है। कई ऐसे साधक होते हैं जो नॉर्मल साधना करते हैं,
बहुत डीप नहीं है लेकिन नॉर्मल है, उनकी एनर्जी फील्ड भी 1000 किलोमीटर तक काम करती है ओके और वो आने वाली परिस्थिति को महसूस कर पाते हैं कि हाँ कुछ तो बात बुरी होने वाली है जी या कुछ अच्छा समाचार आने वाला है, वाइब्रेशंस के लेवल पर कैच करते हैं। कैसे हम इस चीज़ को हमारे अंदर एलिवेट कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को हमारे अंदर महसूस कर सकते हैं? इज मेडिटेशन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड एज अ टूल? यस, मेडिटेशन ये सबसे पावरफुल और सेंसिटिव टूल है आज के ज़माने में। मेडिटेशन से हम अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव करते हैं। ओके पॉजिटिव थिंकिंग ये एक हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। मेडिटेशन के वजह से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है और जितना हमारा कंसंट्रेशन क्लियर और प्योर होगा उतना ही हम इस वाइब्रेशंस को महसूस कर महसूस सकते करते हैं। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं दीदी, तो हमने बहुत बार सुना है कि मेडिटेशन माने आपको सुबह 5 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, आपको कोई एक प्रॉपर वस्त्र पहनने हैं, आपको एक सेटअप में ही बैठना है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो मेडिटेशन ये है क्या, मतलब व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन अगर मैंने देखा जाए तो मैंने मेरी लाइफ में 37 अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक मैंने खुद सीखे हैं। उसे प्रैक्टिकल भी मैंने किया है, लोगों को सिखा भी रही हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो इजी मेडिटेशन है ब्रह्मा कुमारीज का, उसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ की कंडीशन नहीं देखी है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ऐसे फिक्स वस्त्र को परिधान करें ओके या टाइम मैनेजमेंट के आधार पर हम उसके ऊपर फोकस करें या कोई कर्म कांड के ऊपर फोकस हो, नहीं। मेडिटेशन एक बहुत इजी टेक्निक है और ये हमारे थॉट्स प्रोसीजर के साथ लागू होती है। मेडिटेशन हमारे थॉट्स को मैनेज करती है। ओके फिजिकल की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल कोई कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में आवश्यकता है हमारे पॉजिटिव थॉट्स, ये काम करते हैं। सो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जहाँ से हम हमारे थॉट्स को अलाइन कर पाएंगे। यस